लिए चलते हैं। लोकसभा की प्रश्नकाल वहां पर चल रहा है, नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। वर्षा गढ़चिरौली प्रोजेक्ट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया से इम्पैक्ट करने वाले एरिया को भी एक बहुत बड़ा मिटिगेशन देता है और वहाँ की जो गरीब आदिवासी जनता है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए लैंड एक्विजिशन का जब तक श्री ठाकरे जी की सरकार थी तब तक इसके लिए लैंड एक्विजिशन की सपोर्ट नहीं मिल रही थी, लेकिन श्री देवेंद्र फडणवीस जी और श्री एकनाथ शिंदे जी ने सरकार बदलने के बाद में लैंड एक्विजिशन पे बहुत अच्छा काम किया और पिछले साल 2023-24 में करीब जितनी इसके लिए लैंड रिक्वायर्ड थी 220 हेक्टेयर वो सारी एक्वायर हो गई है। फिर माननीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से फॉरेस्ट की सारी परमिशंस मिल गई है। अब इस प्रोजेक्ट पे काम तेजी से आगे चल पड़ा है। इसके अलावा संपूर्ण महाराष्ट्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, माननीय अध्यक्ष जी, 2009 से 2014 का जो यूपीए काल था उसमें पूरे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश के लिए मात्र 1171 करोड़ रुपए साल के मिलते थे रेलवे के डेवलपमेंट के लिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ रुपए मिले हैं रेलवे के डेवलपमेंट के लिए और काम की गति भी पिछले 10 वर्षों में बहुत बढ़ी है। यूपीए के पीरियड में केवल 58 किलोमीटर साल के रेलवे लाइंस बनती थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के फर्स्ट और सेकंड टेन्योर में 183 किलोमीटर पर ईयर रेलवे लाइंस बनी और 10 वर्षों में 1,830 किलोमीटर टोटल रेलवे लाइंस बनी है। इसके अलावा रेलवे स्टेशंस का डेवलपमेंट और हर तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फोकस है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करेंगे उसमें भी महाराष्ट्र के लिए कई नई बातें होंगी। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। सर इधर भी देख लो सर। किधर देखूंगा, माननीय सदस्य की ओर देखूंगा। चलो माननीय। I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible. This is my question. And another, those trains have not been running. So whether these trains will be started as early as possible to make convenient to the people of my constituency. माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। अब प्रोजेक्ट की गति बढ़ गई है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जितने फंड्स इसके लिए चाहिए वो सारे सैंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। रही बात दूसरी ट्रेन्स की, माननीय सांसद महोदय से मैं निवेदन करूंगा डिटेल्स जब भी लेके आए साथ में बैठ के उस पर चर्चा कर सकते हैं। श्री वीरेंद्र सिंह। मैं माननीय मंत्री जी का से पूछना चाहता हूं कि तो एक तरफ जहां पर संसद की कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आज विपक्ष इंडिया गठबंधन जो है वो प्रदर्शन करने वाला था। जिस तरीके से कल बजट आया है, प्रश्नकाल अंदर चल रहा है और विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर खड़े हैं, सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हैं और लगातार सरकार के बजट के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है उसने प्रश्नकाल को बायकॉट किया है। बाहर आकर लगातार विपक्षी दल जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव इस तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार,
तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। अखिलेश यादव लगातार सरकार के बजट पर हमलावर हैं और वो एक चीज का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट के दौरान एक स्पेशल पैकेज दिया गया है और कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए में समर्थन दे रखा है, इसको लेकर के लगातार वो हमलावर नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यूपी को कहीं ना कहीं अलग थलग कर दिया गया है। अब आपको सीधे संसद की कार्रवाई की ओर लिए चलते हैं। प्रश्नकाल चल रहा है, क्या कुछ कहे जा रहा है आपको सुनाते हैं। সেটা হয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব যাতে সেই কাজটা দ্রুততার সাথে হয় এবং মানুষ যাতে তার উপকার পায় সেটা ব্যবস্থা করার জন্য। जयनगर से मथुरापुर तक रेल लाइन जब तक नहीं क्विक हो तो वहाँ का बहुत सारे लोग इसका सुविधा उठाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में जब भी मान्यवर सांसद आए उनके साथ अलग से चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस विषय पर बीएससी में चर्चा और एक लंबी चर्चा जब डिमांड ऑफ ग्रांट पे होगी तब सबको बोलने का मौका मिलेगा। 23 विष्णु